हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ स्पेशल केस के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि यदि कोई हिंदी का सेंटेंस हो और उसके लास्ट में अंत में को हूँ, को है, वाला है, वाली है, वाले हैं हो, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। मीन्स मैं खाने को हूँ, वह पढ़ने को है, वह स्कूल जाने वाला है, वह खाने वाली है, वे लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा यदि सेंटेंस हो तो हम इसे जो है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो है क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव मीन्स क्या होता है, टू प्लस V1। तो हम ये भी जानेंगे कि एम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, हसीना के साथ इज का प्रयोग करेंगे। हसीना मीन्स क्या होगा, एच से सी, एस फॉर सी, आई फॉर ईट, और एन ए मीन्स एनी सिंगल नेम, मीन्स कोई भी यदि एक नाम का जिक्र हो तो हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यदि राधा हो, रानी, राज, टीचर, कोई भी एक सब्जेक्ट का बात हो तो हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि सब्जेक्ट जो है वो प्लुरल हो, मीन्स वी, यू, दे और एक से अधिक नाम का जिक्र हो, राधा एंड रानी, टीचर्स, पोएट्स, फार्मर्स, तो हम जानते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम जो है वो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक सेंटेंस है जिसे मैंने जो है वो 6 फॉर्म में लिखा है, वो यहाँ पे इस प्रकार से है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, मैं जाने को हूँ, या तो आप इसी सेंटेंस को कह सकते हैं मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सेम है, केवल कहने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे कि मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस सेकेंड नंबर सेंटेंस है, मैं नहीं जाने को हूँ। थर्ड सेंटेंस है, क्या मैं जाने को हूँ। फोर्थ सेंटेंस है, क्या मैं नहीं जाने को हूँ। इसके बाद मैं क्यों जाने को हूँ, और फिर जो है वो मैं क्यों नहीं जाने को हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये आपका जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य होता है, जिसमें इसमें जो है सेकेंड नंबर सेंटेंस में क्योंकि नहीं लगा है तो ये आपका जो है नकारात्मक वाक्य होगा, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद थर्ड नंबर सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि क्या मैं जाने को हूँ, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए ये इंटरोगेटिव है। और ये जो सेंटेंस है, क्या मैं नहीं जाने को हूँ, ये आपका जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मैं क्यों जाने को हूँ, ये आपका WH सेंटेंस है। और लास्ट जो 6 नंबर का सेंटेंस है, मैं क्यों नहीं जाने को हूँ, ये आपका जो है WH नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो है वो इसे क्या करेंगे, जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है, मैं जाने को हूँ। ठीक है, तो मैं के लिए क्या होता है दोस्तों, क्योंकि पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो मैं के लिए जो है वो आई होता है, तो आप यहाँ पे आई लिखते हैं। ठीक है, और आई के साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई एम। ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद 2 प्लस V1 का प्रयोग करना है आपको, तो आप यहाँ पे जो है वो 2 लगाएंगे। ठीक है, तो हो गया आपका आई एम 2। अब जाना का क्या होता है, गो, और क्योंकि आपको ये पता है कि आपको यहाँ पे V1 का ही प्रयोग करना है, तो आप जो है वो गो का रूप जो है वो गो ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गो आपका क्या होता है, V1 होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया आई। इज एम आर में क्योंकि आई के साथ एम लगता है इसलिए आप एम लगाएं, और इसके बाद 2 प्लस V1 मीन्स 2 लग गया आपका, तो V1 जाना का होता है गो, इसलिए आप यहाँ पे लगा देंगे गो।
तो ये हो गया आई एम टू गो। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर जो आपका 1 है, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, इसका हो जाएगा जो है वो आई एम टू गो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड नंबर सेंटेंस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं नहीं जाने को हूँ, ठीक है, या मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो बस आपको इस सेंटेंस में एम के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करना है, इसमें नॉट लगा देना है। तो आप जो है यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि यदि जो है वो एम के साथ, यदि जो है वो आप सबसे पहले जो है वो एम के साथ, ठीक है, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा आरंट, ये आपका हो जाएगा आरंट। ठीक है, इसके बाद आप यदि इज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में इजंट। और आर के साथ यदि आप नॉट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा आरंट, ये आपका क्या हो जाएगा आरंट। तो एम के साथ यदि आप नॉट का प्रयोग करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में आरंट होता है, तो आप यहाँ पे एम के साथ जो है नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई आरंट। अब इसके बाद जो टू है तो आप टू, और गो है तो आप यहाँ पे गो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप चाहेंगे तो एम और नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, एम नॉट भी आप अलग अलग जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड सेंटेंस जो आपका है, क्या मैं जाने को हूँ, क्या मैं जाने को हूँ, तो इस सेंटेंस में जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस से आप जो है वो यदि फर्स्ट सेंटेंस को जो है वो मदद लेते हैं तो ये थर्ड सेंटेंस आपका जो है बन जाएगा। कैसे, तो बस ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें आप। तो जैसे ही आप एम को बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा आई टू गो, तो बस आप यहाँ पे आई टू गो लिख देंगे, तो सेंटेंस आपका जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मदद लें। यदि आप आरंट को बाहर निकालेंगे तो ये आरंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और आरंट के बाद आई टू गो आप लिख दे। ठीक है, आई टू गो, तो आरंट आई टू गो जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो है वो एक क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपको जो दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्यों के लिए, क्योंकि वाई होता है तो आप वाई लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड का जो है वो हेल्प लेंगे, और आप यहाँ पे जो है वो 2 कॉपी आप उतार देंगे। ठीक है, सेम टू सेम। तो वाई एम आई टू गो, वाई एम आई टू गो, ये जो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल जो है वो कंप्लीट। फिर से यदि आप जो है बनाना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्योंकि क्यों है तो आप यहाँ पे जो है वाई लगाएंगे, और क्वेश्चन नंबर जो है 4 को आप जो है क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो वाई आरंट आई टू गो, वाई आरंट आई टू गो, और ये जो सेंटेंस है आपका ये भी जो है वो बन के तैयार हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे कि सीता पढ़ने को है, तो सीता के लिए आपको पता है सब्जेक्ट सीता है, तो सीता हो गया। अब सीता के साथ यानी कि हसीना के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हसीना के साथ आप इज का प्रयोग करते हैं। मीन्स अगर कोई भी एक नाम होगा तो आप इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, सीता के साथ जो है वो, सीता के साथ दोस्तों यहाँ पे इज का प्रयोग होंगे, सीता के साथ आप क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सीता इज हो गया। इसके बाद आप जो है क्या करेंगे, इसके बाद आपको जो है ये पता है कि टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में कि सब्जेक्ट के बाद जो है वो इज एम आर प्लस जो है वो 2 + V1 होता है। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करेंगे कि सीता के बाद, ठीक है, सीता के बाद इज लग गया, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा 2, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट इसके बाद या तो इज या तो एम या तो आर, ठीक है, +2
और इसके बाद V1 का ये आपका जो है वो यूज करना होगा, ठीक है। तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज लग गया, और फिर टू आप लगाने के बाद V1 का प्रयोग करेंगे तो पढ़ना का होता है आपका जो है वो रीड, तो सीता इज टू रीड। इसके बाद तुम के लिए आपका होता है यू, ठीक है। यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है वो आपको बताया है कि यू के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यू के साथ दोस्तों आर का प्रयोग करेंगे तो यू आर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव फॉर्म में है नहीं है तो आप नॉट यहाँ पे लगा देते यू आरंट, और इसके बाद क्या होगा टू का प्रयोग करेंगे तो यू आरंट टू, और दौड़ना का क्या होता है रन, तो यू आरंट टू रन आप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे और आपका ये सेंटेंस जो है बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा यदि कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में, ठीक है, को हूँ, को है, वाला है, वाली है, वाले हैं, यदि ऐसा कोई भी पहचान होता है तो आपको जो है इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके सेंटेंस को जो है वो ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस V1। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।